बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा का अंश पढ़ेंगे। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से प्रस्तुत प्रसंग उद्धृत है। इन अंशों में एक ओर तो भरत का उदात्त और गरिमामय चरित्र दृष्टव्य होता है तथा दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह भी प्रकट होता है। वस्तुतः तुलसीदास जी ने श्री राम और भरत के माध्यम से भ्रातृ प्रेम का अनुकरणीय आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कहते हैं, दोहा है, श्री रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। कौन से छंद में? दोहा चौपाई छंद में। कहते हैं, ऊपर दोहा है, नीचे चौपाई है। चलत पयादें खात फल, पिता दीन तजी राजो, जात मनावन रघुवरहि, भरत सरित को आजो। चलत पयादें, पैदल ही चल दिए। चलत पयादें, पयादे यानी पैरों द्वारा पैदल चल दिए। खात फल, फल खा करके, खात फल यानी फल खाकर। तथा पिता दीन तजी राजू, पिता दशरथ द्वारा तजी राजू है ना, त्याग का वचन पा करके पैदल ही फल खा करके निकल पड़े। ये कथा तो आप जानते ही हैं कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का जब वनवास मिल जाता है, उसी क्षण वो अयोध्या से वन की ओर निकल चल पड़ते हैं। उसी क्षण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पिता द्वारा राज्य त्याग करके, पिता द्वारा दिया हुआ राज्य दीन है तजी राजू, दिया हुआ राज्य त्याग करके पैदल ही फल खा करके चल दिए। जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजो। अब देखिए, प्रसंग तो ये था कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जब मिला था, जब वो वन में रह रहे थे, और भरत को जब यहाँ पर पता चलता है, भरत महिमा है ना, भरत को जब पता चलता है, वे अपने ननिहाल में रहते हैं और जब अयोध्या आते हैं, उन्हें सारी कथा प्राप्त होती है कि ऐसे ऐसे जो है ना, प्रभु श्री राम के साथ होता है, और वो जो है राज्य छोड़ करके, पिता द्वारा राज्य छोड़ करके वो वन की ओर चले गए हैं। लेकिन भरत को राजा बनाने के लिए, जब भरत आएंगे तो भरत ही राजा बनेंगे, लेकिन भरत राजपद त्याग देते हैं। भरत भी पिता दीन तजी राजू, पिता द्वारा दिया गया राज्य को त्याग करके, फल खा करके पैदल ही वे चल पड़े। कहाँ चल पड़े? प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन की ओर चल पड़े। जात मनावन रघुवरहि, रघुवरहि श्री राम को मनाने के लिए चल पड़े। भरत सरिस को आजू, भरत के समान भाई आज, सरिस मतलब समान, यहाँ उपमा अलंकार है। भरत के समान, भरत जैसा भाई पिता द्वारा दिया हुआ राज्य त्याग करके, फल ही खा करके पैदल ही वन की ओर प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चल पड़े। भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखें, भय न धन्य जुबती जन लेखें। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुतु नाही। को कह दूषणु रानेहि, नाहिन विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा,
कह यह दरसु पुण्य परिणामा। आस अनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। कहते हैं जब भरत चल पड़ते हैं ऐसी अवस्था में, तो मार्ग में स्त्रियां उन्हें इस हाल में, लोग अयोध्यावासी इस हाल में देख करके उनको दया आती है और वे आपस में बात करती हुई कहती हैं कि भायप भगति भरत आचरण। भरत का आचरण जो है, और कि अपने भाई से इतनी अधिक भक्ति करते हैं। भायप भाई मुँह से अपने भक्ति, भाई के भक्ति इतनी अधिक है, भाई के प्रति भक्ति इनकी, कि यह भरत जैसा आचरण वाला व्यक्ति ही कर सकता है। कि भरत का ऐसा आचरण है जो अपने भाई से इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। कहत सुनत सुख दुख दूषण हरनो। हे सखी, कहते हुए सुनते हुए अत्यंत ही दूषण, भयंकर दुख, कष्ट हो रहा है उनके आचरण को, भरत को, कथा को, चरित्र को कहते हुए अत्यंत ही कष्ट हो रहा है। दुख दूषण हरनो मतलब कहत सुनत। अगर भरत जैसे आचरण का, है ना, आचरण की बात कर लीजिए, कह लीजिए, सुनत सुन लीजिए, तो दुख दूषण हरनो, कठिन से कठिन दुख समाप्त हो जाएंगे। हरनो समाप्त हो जाएंगे। भरत का आचरण ऐसा है, इतना महान आचरण है, उनका चरित्र है कि सिर्फ उनकी बातें कह लीजिए, सुन लीजिए, तो दूषण, कठिन से कठिन दुख भी दूर हो जाएंगे। जो किछु कहब थोर सखी सोई। सखी कहती है कि हे सखी, जो किछु, जो कुछ भी कहेंगे, कहब यानी कहेंगे, थोर सखी सोई। हे सखी, वह थोड़ा ही होगा, अर्थात भरत के बारे में जितनी भी बातें हम करेंगे वह कम ही होगा। राम बंधु अस काहे न हुई। राम जैसे भाई क्यों न होंगे। राम जैसे भाई, है ना, क्यों न होंगे। क्यों? क्योंकि भरत का चरित्र ही ऐसा है कि उन्हें राम जैसे भाई मिलने थे। हम सब सानुज भरत ही देखे। हम सभी भाइयों के साथ, सभी भाइयों में, सानुज यानी सभी भाइयों में हमने भरत को देखा। सभी भाइयों के साथ भरत को हमने देखा। भय न धन्य जुबती जन लेखें। ये सखी, हम तो धन्य हो गई। भरत को भाइयों के साथ देख करके हम तो धन्य हो गई। जुबती जन लेखें, हमने जन्म जन्म का, है ना, पुण्य फल प्राप्त कर लिया। जुबती जन लेखें, हमारे जो है उनके भरत के चरित्र को, महान चरित्र को, भाइयों के बीच हमने भरत जैसा व्यक्तित्व को देख करके हम तो धन्य हो गई, है ना। हम एक जो है हमारा जो सौभाग्य था, है ना, जो भाग्य था, हमारे भाग्य में जुबती जन लेखे, हमारे भाग्य में ऐसा था, लिखा हुआ था, हमारे भाग्य में था, तभी तो हमने भरत के दर्शन किए और दर्शन पा करके हम धन्य हो गई। सुनी गुनी देखी दशा पछिताही। सुन करके उनके दुखों को और ऐसा गुणवान, चरित्रवान देख करके, हे सखी, उनकी दशा पर पश्चाताप होता है, पछतावा होता है ना, कि भरत जैसा चरित्र वाला व्यक्ति को अगर देख लीजिए तो इतने दुख, सारे संताप मिट जाते हैं, पर उनके दशा को देख करके पश्चाताप होती है कि कैकेयी जननी जोग सुतु नाही। कैकेयी जो है, रानी कैकेयी जननी जोग, माता के योग्य, सुतु नाही, सुतु पुत्र, भरत पुत्र, है ना, भरत के योग्य नहीं थे। माता कैकेयी भरत के इतने सुयोग्य पुत्र को, ठीक है, पुत्र की माता कहलाने के लायक कैकेयी नहीं थी। को कह दूषण रानी नाही, रानी ही नाही। कोई कहती है, आपस में कई सखियां हैं, कहती हैं, कोई कहता है कि दूषण रानी ही नाही। इसमें दूषण यानी कोई दोष नहीं है, रानी का कोई दोष इसमें नहीं है। नाहिन मतलब नहीं है,
दूषण यानी कोई दोष अवगुण नहीं है, इसमें रानी का क्या दोष है। विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन, यह तो विधाता ने सब किया है ना, जो हमें प्राप्त होता है, सब विधाता का सबु कीन्ह, सब विधाता का बनाया हुआ है, और हमें ही जो दाहिन, जो उसी ने सुख दुख हमें दिए हैं। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, हे सखी हम कहाँ लोक वेद है ना, लोक इस संसार के बारे में हम तो उतना नहीं जानते, वेद के बारे में भी हमें ज्ञान नहीं है, विधिहीनी विधाता की बनाई हुई सृष्टि के बारे में हम उतना नहीं जानते। लघुतीय कुल कर्तुति मलिनी, लघुतीय तीय मतलब स्त्री, लघु छोटे कुल में, लघु यानी छोटे, कुल यानी कुल में जन्म लेने वाली छोटे कुल की स्त्रियां हैं। कर्तुति मलिनी, हमारे कर्म भी मलिन है, यानी हमारे कर्म भी अच्छे नहीं है। मलिनी कर्तुति मतलब कर्म, हम छोटे कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियां हैं, और हमारे कर्म भी इतने महान कर्म भी हमने नहीं किए हैं। ठीक है, हमें लोक वेद का ज्ञान भी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। बसही कुदेश कुबामा, बसही कुदेश, हम बसते भी हैं ऐसे कुगांव यानी बुरे गांव है ना, कुबामा बुरे गांव में बसने वाली बुरी स्त्रियां हैं। कुबामा यानी बुरी स्त्रियां, वामा मतलब स्त्रियां। कुदेश बुरे देश में, बुरे गांव में बसने वाली बुरी स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ हमारे भाग्य में सौभाग्य में यह दर्श था, ऐसे पुण्य है ना प्रताप, ऐसे पुण्य चरित्र महान चरित्र के दर्शन कहाँ हमें प्राप्त होते। हम तो ऐसे जगह, ठीक है, हमारा निवास भी ऐसी जगह है कि इनके दर्शन भी हमें नहीं हो पाते। कह यह दर्श पुण्य परिणामा, पर यह दर्शन पा करके, भरत जैसे चरित्र का दर्शन पा करके हमें पुण्य है ना प्रताप, पुण्य फल प्राप्त हुए हैं। अस अनंदु अचिरेजु प्रतिग्रामा, अस अनंदु अचिरेजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। हे सखी, ऐसा आनंद प्राप्त होता है अचिरेजु प्रतिग्रामा, है ना, हम जैसी कुल में जन्म लेने वाली प्रतिग्रामा, ग्रामा मतलब स्त्रियाँ, ऐसी अचिरेजु, हमें आश्चर्य होता है जो है कि हम ऐसी स्त्री हो करके और इतना बड़ा आनंद पा करके हम तो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। ठीक वैसे ही जनु जैसे, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, जैसे मरुभूमि में, रेगिस्तान की भूमि में कल्प वृक्ष जामा जम आया हो, उग आया हो, जैसे रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। दोहा देखिए, ते ही बासर बसी प्रातः ही चले, सुमेरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। ते ही बासर, उसी दिन, बासर मतलब दिन, ते ही मतलब उसी दिन, बस ही प्रातः ही चले, है ना, उसी दिन कहीं रुक करके वे फिर प्रातः ही चले, प्रातः काल सुबह ही सुमिरे रघुनाथ, रघुनाथ का श्री राम का नाम ले करके भरत जो है चले, उसी दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ का नाम ले करके वे चल पड़े। राम दरस की लालसा, और हृदय में, मन में राम दर्शन की इच्छा ले करके, लालसा यानी इच्छा को ले करके भरत सरिस सब साथ, भरत सभी के साथ जो है चल पड़े। सरिस यानी सबके, सब साथ, सरिस भरत समान भाव से, एक समान भाव से सबके साथ चल पड़े। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर्क ही सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिल ही राम मिटी ही दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिह जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहवल वचन प्रेम बस बोलहि, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सहित पै तीरा,
सिय समेत बसही दो वीरा, देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। अब इसमें देखिए, मंगल सगुन होहि, जब भरत राम प्रभु श्री राम के से मिलने की इच्छा लेकर के भरत जो है सबके साथ, पूरे समाज यानी अयोध्या जो भी सब लोग साथ में थे, सबको साथ में लेकर के भरत चल पड़ते हैं। मंगल सगुन हो ही सबका हो, सबके हृदय में है ना शुभ मंगल के संकेत होने लगते हैं, शुभ मंगल के संकेत होने लगते हैं। जब सब लोग चलने लगते हैं तो सबके मन में शुभ के संकेत, शुभ मंगल के संकेत हृदय में होने लगते हैं। फरकहि सुखद विलोचन बाहु, बाहु यानी बाईं आँख फड़कने लगती है, यानी सबको शुभ का संकेत मिलने लगता है। बाईं जो आँख फड़कती है तो ये होता है कि अच्छा सुखद समाचार मिलने वाला है, तो ऐसा सबको आभास होने लगता है। भरत ही सहित समाज उछाहु, भरत के साथ, सहित मतलब साथ, समाज उछाहु, सभी समाज भी है ना आनंदित था, उत्साहित था, प्रभु श्री राम से मिलने के लिए व्याकुल था। मिलहि ही राम मिटी ही दुख दाहु, सभी लोग सोच रहे हैं कि मिलेंगे राम से जब हम, तो सारे दुख हमारे क्या होंगे, दुख दाहु, दुख दर्द मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, करत मनोरथ, और हमारे मनोरथ क्या होंगे, पूर्ण होंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी। जस जिय जाके, ऐसा वे मन में सोचने लगते हैं कि सभी मनोकामना पूरी होगी, जो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वह काम पूर्ण होगा। जाहि स्नेह सुरा छब साके, और जाहि सबके मन में स्नेह, राम से स्नेह के सुरा सब छाके, स्नेह का जो अमृत था है ना, सबका हृदय प्रेम से, प्रेम है ना से भर गया था। सुरा सब छाके, सुरा मतलब सुराही होता है, और सब छाके मतलब भर भर के, जिस तरह से सुराही में जल भरा होता है उसी तरह से सबके हृदय में स्नेह भर गया था। प्रभु श्री राम से मिलने का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, जो स्नेह था, वह पूरी तरह से सबके हृदय में भर गया था, जैसे कि भरत के हृदय में भरा हुआ था। शिथिल अंग पग मग डगी डोल है, शिथिल अंग, शिथिल अंग मतलब पैदल चलते हुए अंग जो है कमज़ोर पड़ गए थे, शिथिल है ना, कमज़ोर पड़ गए थे। पग मग डगी डोल है ना, मग में, मार्ग में, पग है ना, पैर इधर उधर पड़ रहे थे, डगी डोल ही डगमगा रहे थे। जब कमज़ोर जो है अधिक चलने से शिथिलता आ गई थी, कमजोरी आ गई थी, जिसके कारण मार्ग में पैर जो है इधर उधर पड़ रहे थे। विह्वल वचन प्रेम बस बोला है, थकान इतनी अधिक थी कि है ना, केवल जो है इतनी अधिक थी कि बोलने की इच्छा नहीं थी, पर प्रभु श्री राम से प्रेम की जो इच्छा थी, जो लालसा थी, उस विह्वल से है ना, उस प्रेम से भर करके सभी बोलते हैं, बातें करते हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, उसी समय, ते ही मतलब उसी समय, राम सखा, राम के मित्र निषाद राज दिखाते हैं उनके प्रभु श्री राम, उसी समय दिखाते हैं राम को उनके सखा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल पर्वत पर, शिरोमणि, शिरोमणि सिर का मणि है ना, शैल हिमालय पर्वत, सहज सुहावा, सहज सुशोभित हो रहा था। वहीं पर ऊंचे हिमालय पर्वत जो है सुशोभित हो रहा था। जासु समीप सहित पय तीरा, उसी के पास ही पय तीरा है ना, सहित पय तीरा, सिय समेत बसही दो वीरा,
उसी के समीप जो है नदी है ना प्रवाहित हो रही थी, नदी के किनारे, उसी पर्वत के समीप नदी के किनारे है ना, नीचे से जो जल प्रवाहित हो रहा था, पेय जल जो प्रवाहित हो रहा था, सिय समेत बसहि दो वीरा, दोनों वीर सीता के साथ वहीं पर निवास कर रहे थे। देख ही करही सब दंड प्रणामा, देख करके उस स्थान को देख करके सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। कही जय जानकी जीवन रामा, और जानकी जीवन राम की जय हो, यह कह करके लोग प्रणाम करते हैं। जय जानकी नाथ की जय हो, ऐसा कह करके लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन अस राज समाज, पूरा राज समाज प्रेम से है ना भरा होता है, प्रेम से आनंदित होता है, मग्न यानी आनंदित होता है। जनु फिर अवध चले रघुराजे, ऐसा लगता है जनु उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो फिर अवध चले रघुराजे, फिर से प्रभु श्री राम अवध चल दिए हैं। लोग इतने प्रसन्न हो गए कि ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम अयोध्या चल रहे हैं। दोहा देखिए, भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तहि ते ही समय जस, उसी समय भरत का जो प्रेम था, भरत के हृदय में जो प्रेम था, तस कही सकई न शेषु, कवि कहते हैं कि उस क्षण उनके हृदय की है ना, उनके हृदय की बातों को कहना या उसका वर्णन करना, सकई न शेषु, किसी के वश की बात नहीं थी। अर्थात कभी भी अपने को असमर्थ पाते हैं। वे कहते हैं कि उस क्षण, जिस क्षण प्रभु भरत के हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा था, जो भक्ति पनप रही थी, उसका वर्णन कर सकना कठिन था। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, कभी ही अगम, कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे है ना। यहाँ पर तुलसीदास जी भी अपने को अगम कि मैं भी उस तक असमर्थ पाते हैं और कहते हैं कि कवि की दृष्टि भी उसका वर्णन नहीं कर पाती, कवि के अनुभव भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जिस अनुभव को भरत जी रहे हैं। जिमि ब्रह्म सुख, जिमि यहाँ पर उपमा अलंकार, जैसे ब्रह्म सुख अहम मुझे मिल गया हो, मम मलिन जनेषु, और लोगों के ऐसा जो है देख करके, भरत के सिर्फ उमड़ रहे प्रेम को देख करके ऐसा लगा कि परमात्मा का सुख प्राप्त हो गया, और सारे लोगों के जनेषु यानी लोगों के मम मलिन पाप दूर हो गए है ना, पाप से लोग मुक्त हो गए, लोगों को मुक्ति मिल गई। ऐसा ब्रह्म सुख प्राप्त हुआ जिससे लोगों को मुक्ति मिल गई।